नमस्कार, वक्त हो गया है खबर दमदार का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज शामली और मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सीएम ने कहा है कि गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं लाए, किसानों की खुशहाली के लिए काम किया है। यहां का नौजवान किसान एक प्रेरणा रहा है। वहीं समाजवादी सरकार पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों में सिर्फ दंगे हुए, पहले बेटियों के लिए माहौल ठीक नहीं था। सीएम योगी ने फिर दावा किया है कि 10 मार्च के बाद धमकी देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। 2017 के पहले क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों में देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और एक दो लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। जो लोग देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने दिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य ही कर देंगे। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। और मुजफ्फरनगर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे। यहां योगी ने डोर टू डोर प्रचार किया। योगी ने गोपाल मंदिर में पूजन दर्शन के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद वो शहर में कई घरों में गए और लोगों से संवाद भी किया। इस दौरान गोरखपुर के लोगों ने फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही इसके बाद सीएम योगी ने गुरुद्वारे पहुंचकर अरदास की और मत्था टेका। वहीं सिख समाज के लोगों ने सीएम योगी को सम्मानित किया। इसके बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में यूपी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। गोरखपुर और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोतीपुर पंजाबी समाज और यहां पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। तो बीजेपी के सभी दिग्गज इस वक्त पश्चिमी यूपी में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी वाले पर्चे भी बांटे। इस दौरान उनके साथ सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा से पार्टी उम्मीदवार पंकज सिंह भी मौजूद रहे।
नोएडा के सेक्टर 12 में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि सिक्योरिटी घेरे में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ सांसद महेश शर्मा, इसके अलावा पंकज सिंह, सभी लोग मौजूद हैं और देखिए अभिवादन कर रहे हैं लोगों का जो समर्थक है। और जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं नोएडा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं। परिवार में साइल से क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में थे, वो सब चुनाव के समय बाहर निकल करके आते हैं और नई नई बातें कहते हैं। मतदाताओं के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो निकलेगा, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं, मैनिफेस्टो में हमेशा अच्छी बातें होती हैं। मतदाता के लिए यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो किस आधार पर तय करे कि जो पार्टी कह रही है वो करेगी कि नहीं करेगी। आपके पास आधार क्या है कि आप किस पार्टी को आशीर्वाद दें और किस पार्टी को आप आशीर्वाद ना दें। मैं सभी लोगों को हमेशा कहता हूं, देखो रिश्ता करने जाते हो तो खानदान पूछते हो, परिवार के 7 पश्तों के बारे में पूछते हो, हालचाल पूछते हो, तो आप ये तो नहीं पूछते हो कि आगे लड़का क्या करेगा, आगे परिवार क्या करेगा। हमेशा ये पूछते हो कि पीछे क्या करता रहा है। यह चुनाव में भी किसी राजनीतिक दल को समर्थन इस बात पर मत देना कि वह आगे क्या करेगा, उसने पीछे क्या किया है वही आधार बनेगा कि वह आगे क्या करेगा। यह पहली बात समझ लो आप, क्योंकि हर एक कोई अच्छी अच्छी बातें करेगा, मैं यह बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा। आधार क्या है कि यह होगा कि नहीं होगा? इसका आधार यह है कि उसका चरित्र क्या है, उसका कार्य करने की कार्यशैली कैसी है, कैसे उस पार्टी ने काम किया है। अब दूसरी बात, आप देखेंगे कि बीजेपी के कोई भी खड़े हो, अभी हमारे सामने हमारे 2 प्रमुखतम नेता पंकज जी खड़े हुए, महेश जी खड़े हुए, इन्होंने 5-5, 7-7 मिनट में। तो नोएडा से जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए प्रचार किया है। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि साइकिल और हैंडपंप के साथ आने से बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है। इस दौरान अखिलेश ने ओवैसी की गाड़ी पर हुई फायरिंग का जिक्र करा और योगी सरकार को भी घेरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम योगी के 80 बनाम 20 बयान को लेकर अखिलेश ने कहा कि 80% जनता गठबंधन के साथ है, 20% लोग सरकार से नाराज हैं, इसीलिए कुल 100% लोग गठबंधन के साथ हैं। 80 बनाम 20 समझते नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। हमारे बाबा मुखिंदी कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? गर्मी निकाल देंगे। अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप, किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भेज दो वहां पे। वही मुख्यमंत्री योगी के ओवैसी को लेकर दिए गए बयान पर ओवैसी ने रिएक्शन दिया है। एआईएमआईएम चीफ ने साफ किया है कि संविधान और कानून के हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, बल्कि माहौल बिगड़ने से बचाने की जरूरत है। रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए।
ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर कर लें। वहीं से पहले ओवैसी ने बागपत में चुनावी सभा को संबोधित किया। ओवैसी ने अखिलेश यादव और जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक नेताओं के टिकट काटकर एमएलसी बनाने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा कि गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। ओवैसी अपनी सभा में मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे ओवैसी बागपत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील भी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सेल्फी पॉलिटिक्स की। अचानक भीड़ के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने लोगों के साथ सेल्फी ली। बालियान ने कहा कि एक बार फिर 2017 जैसा माहौल बन गया है। साथ ही गर्मी वाले बयान पर कहा कि ऐसे बयान अपराधियों के लिए होते हैं। साथ ही ओवैसी के हमले पर उन्होंने कहा है कि एक सांसद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बुरा हुआ, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उधर लखनऊ में पूर्व मंत्री और पूर्व एसपी विधायक शारदा प्रताप शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन की है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मंत्री की ज्वाइनिंग कराई है। लखनऊ के सरोजनी नगर से एसपी विधायक रह चुके हैं शारदा प्रताप शुक्ला। एसपी के संस्थापक सदस्यों में भी वो रह चुके हैं। इनकी ज्वाइनिंग से लखनऊ के सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी के राजेश्वर सिंह की जीत पक्की मानी जा रही है। और आज आदरणीय शारदा प्रताप शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी में आने से भाजपा का कद बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और आज राजेश्वर सिंह जी भी चुनाव जीतेंगे आपके कारण और सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं हृदय से शारदा प्रताप शुक्ला जी का हृदय से स्वागत करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अलीगढ़ के इगलास में रोड शो के जरिए कांग्रेस के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील करती नजर आई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ शहर और कोल सीट पर भी रोड शो किया। प्रियंका गांधी पहले चरण के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं और उनके निशाने पर सरकार की नीतियां हैं। प्रियंका गांधी ने रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। जिससे मैं मिल रही हूँ परेशान है, दुखी है, परिवर्तन चाहता है। अब देखिए, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं और एक नई तरह की राजनीति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आप उसी तरह की राजनीति चाहते हैं जो पहले से चल रही है, जो सारे राजनीतिक दल एक ही पे साथ पर खेल रहे हैं, तो फिर आप उनको चुनिए। लेकिन अगर विकास चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, अगर चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त बने, अगर चाहते हैं कि छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार वाले फिर से सक्षम बने, तब आप कांग्रेस को वोट दीजिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन किस पर भारी। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है आपके शहर शामली में। देखिए रात 8 बजे लाइव। आज शामली के मन की बात जानेंगे। ये वो बेल्ट है जहां पर किसान बड़ी तादाद में रहते हैं। चीनी मिलों से जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर गुस्सा उन किसानों के बीच में है। इसके अलावा दंगों का दर्द, पलायन की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, वो भी यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। विकास यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। खेती किसानी से जुड़े हुए यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो आज इसी सब पर चर्चा होगी ठीक रात 8 बजे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर चुनाव एक्सप्रेस में। कहीं मत जाइएगा, जरूर जुड़िए आज रात 8 बजे हमारे साथ चुनाव एक्सप्रेस में।